Good morning, students. Okay, let us start now chapter number 4, that is sorting materials into group. अच्छा, अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि डेस्क हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, ठीक है, एंड मैनी मोर. इन दीज ऑल थिंग्स विच वी कैन सी एंड टच, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स, राइट. ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, राइट. सो these all objects are made up of some kind of material. So let us see कि materials क्या होते हैं और कौन कौन से materials होते हैं, right. ये जितने भी मैटर हमारे आसपास दिख रहे हैं ये सभी, ठीक है, इन सभी के लिए हम एक कॉमन नेम यूज करते हैं, दैट इज मटेरियल. अब द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल्स इन अवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, इज वुड, प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट, ग्लास, मेटल, फाइबर, स्टील एटसेट्रा. ये सभी क्या हैं? ठीक है, मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं. नाउ लेट अस सी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक जैसे कि स्टील है, ठीक है. स्टील एक क्या है? मटेरियल, जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, मशीन पार्ट्स, ठीक है, एटसेट्रा, राइट. सिमिलरली प्लास्टिक भी क्या है? एक मटेरियल है जिसका यूज बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लाइक टम्बलर, बॉक्सेस, बकेट्स, टॉयज एटसेट्रा, राइट. ओके, नाउ लेट अस सी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, राइट. सो मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, आइदर नेचुरली और मैन मेड मटेरियल्स. सो some example of man-made materials are glass, plastic, polyester, steel, etc. ये सभी क्या है? man-made materials है, right. wood, steel, wood हो गया, jute, cotton, etc. ये सभी क्या हैं? ये सभी natural occurring materials हैं, right. Now let us study some characteristics of material. जितने भी materials होते हैं, they all have mass, all materials occupy space, एंड हर मटेरियल्स को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक है. दे कैन बी फेल्ट बाय अस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? कि अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट. अगर हम कुछ चीज़ों को क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें स्टडी करना क्या होता है? उन्हें समझना, उन्हें लर्न करना आसान हो जाता है, ठीक है. और हम किस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, राइट. तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नाउ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दे आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, एंड ऑल्सो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मटेरियल्स, ठीक है. तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? उनकी शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, ठीक है, वो किस मटेरियल से बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो व्हाट वी द ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल दैट हैव सिमिलर मटेरियल, उन्हें हम एक प्लेस में रख सकते हैं, और जो जिनमें डिफरेंट मटेरियल है उनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, राइट. सिमिलैरिटीज हेल्प अस टू अरेंज द थिंग्स इन सेम ग्रुप, वेयर एज differences help to arrange them in separate groups, right. Now what is advantages of classification? ठीक है, it helps to understand similarities and dissimilarities among the object. Also it allows systematic study of things. It help us to locate the things, and also ये हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पहचान और पहचान या फिर आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करता है, राइट. ओके, नाउ लेट अस स्टडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो हम किस बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करें या मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, राइट. तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट कैन बी, हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को देखकर उनका क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट. अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? जैसे फर्स्ट लश्चर हो गया, राइट. सेकंड फिजिकल स्टेट, थर्ड कैन बी रफनेस, फोर्थ कैन बी हार्डनेस, एंड फिफ्थ कैन बी सॉल्युबिलिटी, राइट. एंड सिक्स्थ इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डेंसिटी, एंड सेवंथ है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. एट्थ इज योर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, नाइन्थ इज कंडक्शन ऑफ हीट, एंड टेंथ इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. तो ये हम 10 प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इनके हेल्प से हम कैसे मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लश्चर.
लशर मतलब क्या हो गया, जो मटेरियल्स में जो शाइन होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लशर, ठीक है। सो वी नो कि कुछ सब्सटेंस शाइन करते हैं और कुछ सब्सटेंस शाइन नहीं करते, राइट। जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो अपनी प्योर स्टेट में क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है, एंड दे पोजेस लशर, राइट। वाइल मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर एटसेट्रा दे डू नॉट हैव एनी लशर। आप सिल्वर स्पून देखेंगे वो लशर होता है, ठीक है। ज्वेलरी, गोल्ड हो गया, साइकिल के हैंडल्स हो गए, दिस ऑल हैव लशर। On the materials which have a special shine on them, they are called lustrous, and those with lack lustre are called dull. जिनके पास लश्यर नहीं होता, शाइन नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं डल, और जिनके पास लश्यर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लश्रस, राइट। नाउ द मेटल, और मेटल जो क्लीन सरफेस होती है जिन मेटल, उनमें भी क्या होता है, लश्यर होता है, राइट। बट जैसे ही ये मेटल्स को हम एयर में रखते हैं, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये अपना लश्यर खो देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन। आयरन स्टार्टिंग में बहुत शाइन मारता है, लेकिन लेटर ऑन उसमें जब जंग लग जाता है, ठीक है, जब वो मॉइस्चर और पानी एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, वो अपनी शाइन खो देता है, राइट। नाउ द सेकंड इज फिजिकल स्टेट। मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, राइट। जैसे कि हमें पता है कि सब्सटेंस जो हमारे आसपास है, ठीक है, वो तीन स्टेट में होते हैं, आइदर दे आर लिक्विड, आइदर दे आर सॉलिड, और लिक्विड और गैस। अब मैटर क्या होता है, ठीक है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, राइट। और मैटर की हमारे आसपास जितना भी है सब क्या है, मैटर है। और इस मैटर के तीन स्टेट हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो चलो वन बाय वन लेट अस सी कि ये जो सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो लिक्विड में होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और जो गैस में होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो सॉलिड, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट आर इन सॉलिड स्टेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, तभी इनकी शेप क्या होती है, सॉलिड होती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, देन लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में, बर्तन में डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है, राइट। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। हमें पता है हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट तक, उससे ज़्यादा हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट। और पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली उतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड में होते हैं, राइट। तो सॉलिड के मुकाबले यहाँ पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े से खुले खुले होते हैं। एंड व्हाट अबाउट गैस? सो द गैस डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। क्या फॉर एग्जांपल हम अपनी लाइफ में देखते हैं, रियल लाइफ में, कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वहाँ गैसों को क्या किया जाता है, उस कंटेनर में, सिलेंडर में फिल किया जाता है। सिमिलरली जो हमारे घर में एलपीजी यूज़ होता है उसमें भी क्या होता है, गैस को कंप्रेस किया गया होता है, राइट। एंड द पार्टिकल्स इन गैसेस आर लूजली पैक्ड। जो पार्टिकल होते हैं गैसेस स्टेट में, ठीक है, वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, राइट। नाउ लेट अस स्टडी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज दैट इज रफनेस। अब मटेरियल रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, राइट। एंड हाउ कैन वी कम टू नो? बाय टचिंग अ सब्सटेंस वी कैन टेल वेदर इट इज रफ और स्मूथ। फॉर एग्जाम्पल लाइक सैंड पेपर, वुड हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, बार्क ऑफ ट्री हो गया, ये सभी क्या है, रफ मटेरियल। वेयर एज फ्लावर पेटल हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, दीज ऑल आर स्मूथ सब्सटेंस और मटेरियल, राइट। व्हाट अबाउट हार्डनेस? नाउ हार्डनेस एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम, ठीक है, जिससे हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। लाइक द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल बीइंग स्क्रैच्ड इज नोन एज इट्स हार्डनेस, राइट। नाउ when the surface of two different materials are rubbed against each other, the surface which scratches is called to be hard, ठीक है। अगर हम दो सब्सटेंस को रब करें और अगर एक सब्सटेंस दूसरे पे क्या कर रहा है, स्क्रैच ला रहा है, तो जो स्क्रैच ला रहा है वो क्या होगा, हार्ड होगा, राइट। द सरफेस विच गेट स्क्रैच्ड इज सेड टू बी सॉफ्ट,
और जो सब्सटेंस स्क्रैच मारता है वो हार्ड होता है और जिस पे स्क्रैच पड़ जाता है वो सॉफ्ट होता है, राइट? ओके, नाउ सो यू कैन सी अ सॉफ्ट सब्सटेंस लाइक अ क्रेयॉन्स एंड अ हार्ड सब्सटेंस लाइक अ आयरन नेल। अगर हम आयरन नेल और कलर को क्या करेंगे, कोई भी क्रेयॉन्स कलर को आपस में रब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आयरन नेल है, ठीक है, वो क्या करेगी, अपना स्क्रैच किस पर मार देगी, क्रेयॉन्स पर। दैट मीन्स आयरन नेल इज सॉफ्ट, आयरन नेल इज हार्ड एंड क्रेयॉन्स कलर इज सॉफ्ट, राइट? नाउ द फिफ्थ property we will study in next video. Okay, thank you class.